तो हमने यहाँ पे माय पर्सनल वर्कस्पेस, शाश्वा स्टार स्कैनर, शाश्वा एल्गो स्कैनर, कस्टम स्कैनर और आरटी ऑटो ट्रेड स्कैनर हमने किया है, राइट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक अनरिलीज्ड फीचर है जो अभी हमने रिलीज नहीं किया है। वेरी वेरी पावरफुल फीचर, वेरी पावरफुल, मतलब वो शायद शाश्वा का सबसे पावरफुल फीचर है, लेकिन हमने अभी तक रिलीज नहीं किया है। हम रिलीज करेंगे when the time comes, right, and then we did after RT Auto Scanner we did charts. तो charts के बाद में, तो अगर आप यूजर हैं, बिकॉज आई एम एन एडमिन, मुझे ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दिखता है, तो मैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको जस्ट एक वॉक थ्रू दे सकता हूँ पोर्टफोलियो मैनेजर का। तो पोर्टफोलियो मैनेजर में आप आपका जैसे मैनेज पोर्टफोलियो आरटी ऑटो ट्रेड स्कैनर में करते हैं वैसे यहाँ पे करेंगे, तो वो आपको कस्टम क्यूरेशन करके देता है। जैसे आपको 3 स्टॉक्स अलग 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 सेगमेंट से, और आपको 3-4 ऐसे क्यूरेशंस देगा, जैसे आपको डिवाइड करना है आपका पोर्टफोलियो, वैसा डिवाइड करके, यानी जैसा एक ह्यूमन पोर्टफोलियो मैनेजर करता है या एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फंड मैनेजमेंट कंपनी करती है, वो काम ये पोर्टफोलियो मैनेजर करता है। लेकिन ये जब वक्त आएगा तब हम रिलीज करेंगे। whether we are going to release this as part of this software, or we are going to have another software altogether, that is also we are yet to decide, but that is a discussion for another time, not today, right? So हमारा एक वॉच लिस्ट एक एकदम स्टैंडर्ड फीचर है जो काफी सॉफ्टवेयर्स में आपको मिलता है। शाश्वा में भी वॉच लिस्ट का एक फीचर है। तो वॉच लिस्ट में आप आपका मेरी यहाँ पे 2 वॉच लिस्ट है, मैं डिलीट करने के पहले आपको एक बार खाली बता दूं। तो ये मैंने 2 वॉच लिस्ट ऐसे ही बनाई थी जब हमने लास्ट टाइम सेशन किया था। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का मैंने एक वॉच लिस्ट बनाया था, तो ये वॉच लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट में आपको स्टार्स भी दिखते हैं, आपको शाश्वा स्टार स्कैनर, आपका शाश्वा स्टार स्कैनर से आपका जो स्टार सिलेक्शन होता है वो स्टार्स, शाश्वा स्टार्स भी दिखते हैं आपको यहाँ पे स्टॉक प्राइस के साथ, स्टॉक नेम के साथ में आपको टाइम फ्रेम भी मिलता है कि यहाँ पे ये क्या टाइम फ्रेम में ये स्टॉक आपने वॉच लिस्ट में सेव किया है। तो आपको अगर डेली टाइम फ्रेम में सेव करना है आप डेली में कर सकते हो, वीकली में करना है वीकली में कर सकते हो, मंथली में करना है मंथली में कर सकते हो। और अगर आप इंट्राडे यूजर हैं तो आप इंट्राडे में 25 मिनट में अगर आपको करना है तो आप 25 मिनट टाइम फ्रेम में कर सकते हो, 75 मिनट है तो 75 मिनट में कर सकते हो, राइट। ये आप कर सकते हो। और जैसे हम चार्ट्स में काफी ऐसे हमारे फीचर्स हैं, जैसे हम चार्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं, वैसे आप स्टॉक्स डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो। तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, अगर आप शाश्वा एल्गो स्कैनर में जाएंगे तो शाश्वा एल्गो स्कैनर में अगर आप स्कैनिंग करेंगे, जैसे एनएससी और सॉरी शाश्वा स्टार स्कैनर, नॉट एल्गो स्कैनर, ओके। सो अगर आप स्कैन करेंगे 3 to 5 स्टार्स लॉन्ग और right, no results found, okay, medium term, okay, so यहाँ पे अगर आपने मीडियम टर्म सिलेक्ट किया है या अगर हम शॉर्ट टर्म सिलेक्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म भी सिलेक्ट करते हैं, ओके, तो शॉर्ट टर्म का चार्ट आपको बाय डिफॉल्ट डेली चार्ट होगा, राइट। तो अगर आप डेली चार्ट अगर ये सेव करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आप वो चार्ट आपके वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा जो टाइम फ्रेम में यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। तो अगर यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म में सर्च करोगे तो लॉन्ग टर्म में वीकली चार्ट सेव होता है, लॉन्ग और इंटरमीडिएट में, राइट। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में सेव करोगे तो होराइजन लॉन्ग टर्म, राइट, एबट इंडिया। तो अगर मैंने इसको ऐड किया यहाँ पे तो कैटेगरी माय लॉन्ग टर्म, जो मेरा ऑलरेडी एक वॉच लिस्ट है उसके अंदर मैं सेव करता हूँ, तो ये कहता है सिंबल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी अगर आपने वहां पे देखा होगा तो मेरा इसमें एबट इंडिया ऑलरेडी है। तो वॉच लिस्ट में अगर आप देखोगे तो ये देखिए एबट इंडिया ऑलरेडी है, राइट, एबट इंडिया ऑलरेडी सेव्ड है। तो आप वहां से शाश्वा स्टार स्कैनर से आप डायरेक्टली सेव कर सकते हो वॉच लिस्ट के अंदर, या आप यहाँ पे अपना एक वॉच लिस्ट बना सकते हो।
आप अगर ऐड करोगे तो आपको वॉच लिस्ट का ये देगा। कैटेगरी में आपको क्या क्या क्रिएट न्यू, तो क्रिएट न्यू में आपको क्या नाम देना है, राइट। तो टेस्ट टेस्ट में हिस्टोरिकल मार्केट बीएससी इंटरवल 1 डे 1 वीक 1 मंथ आपको क्या करना है। अगर आपको अगर आप इंट्राडे यूजर हैं तो इंट्राडे में आपको 15 मिनट अगर देखना ये करना है तो 15 मिनट में अगर आप ये करना चाहते हो सिलेक्ट सिंबल, और मान फर्ज कर लीजिए आपने निफ्टी, राइट। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे थर्ड वॉच लिस्ट आ गया है, यहाँ पे मैंने निफ्टी ऐड किया है 15 मिनट इसमें, राइट। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे निफ्टी ऐड किया है। तो आप जो भी आपका वॉच लिस्ट बनाएंगे और जितना भी वॉच लिस्ट में आप आइटम सेव करेंगे उसके अंदर अगर आप ये आइकन के ऊपर चार्ट के आइकन पे क्लिक करेंगे तो चार्ट ओपन होगा और उसी टाइम फ्रेम में ओपन होगा जिस टाइम फ्रेम में आपने चार्ट को सेव किया है, राइट। तो अगर अगर आपने चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम में वॉच लिस्ट में सेव किया है तो यहाँ पे आप देखोगे 15 मिनट में टाइम फ्रेम में सेव हो जाएगा, राइट। और चार्ट उसी टेम्पलेट में खुलेगा जिस टेम्पलेट में आपने चार्ट को जो जो टेम्पलेट आपका डिफॉल्ट टेम्पलेट है, राइट। अभी एक एक कंफ्यूजन लोगों में काफी लोगों में है कि अगर आप यहाँ पे टेम्पलेट ऐड करते हो तो वो टेम्पलेट में ऑटोमेटिकली नहीं खुलेगा जब तक आप उसको डिफॉल्ट टेम्पलेट नहीं बनाओगे यूजर सेटिंग में जाके। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक टेम्पलेट है मेरे नाम का, अगर जब तक मैं उसको यूजर सेटिंग्स में जाके उसको यहाँ पे मेरा डिफॉल्ट टेम्पलेट नहीं बनाता हूँ वो नहीं खुलेगा डिफॉल्ट टेम्पलेट। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैंने टेम्पलेट बना दिया फिर उस टेम्पलेट में क्यों नहीं खुलता है। तो अगर आपने 4 टेम्पलेट बनाया है तो 4 टेम्पलेट में आप जो डिफॉल्ट टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे उस डिफॉल्ट टेम्पलेट में आपका चार्ट खुलेगा। उसके बावजूद अगर आपको टेम्पलेट चेंज करना है तो आप चार्ट में जो भी चार्ट ओपन है, जो भी चार्ट आपका ओपन है वो चार्ट के अंदर अगर आप जाएंगे यहाँ पे अगर आप चार्ट खोलेंगे तो एबट इंडिया का वीकली चार्ट खुल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे वीकली चार्ट, राइट। और वो उसी टेम्पलेट में खुलेगा जो मेरा डिफॉल्ट टेम्पलेट है, राइट। मेरा डिफॉल्ट टेम्पलेट है, इसके अंदर पीक एंड ट्रफ है, रिस्क मीटर है और जोन है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे पीक एंड ट्रफ है, यहाँ पे जोन है और ये यहाँ पे रिस्क मीटर है, ये तीनों चीज यहाँ पे है। लेकिन अगर आपके पास में आपने 3-4 टेम्पलेट बना के रखा है तो यहाँ पे जाके आप उस टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो वो टेम्पलेट में चार्ट कन्वर्ट हो जाएगा। 4 टेम्पलेट है आपका, आप दूसरे किसी भी टेम्पलेट के अंदर अगर आप ये करोगे, आप ऐड टेम्पलेट करते हो, राइट। ऐड टेम्पलेट में आप डिफॉल्ट स्टडी भी डाल सकते हो। जैसे आपने डिफॉल्ट स्टडी में अगर आपको समझो कोई मूविंग एवरेज डालना है तो आपने मूविंग एवरेज डाला यहाँ पे इसमें, और या मैं मूविंग एवरेज निकाल के मैं सुपर ट्रेंड डालता हूँ। मैं सुपर ट्रेंड इसके लिए करता हूँ इतने, क्योंकि मैंने लास्ट 1 साल में सुपर ट्रेंड इतनी बार सुन लिया है कि मेरे दिमाग में सुपर ट्रेंड से मेरे दिमाग से सुपर ट्रेंड अभी निकलता नहीं, क्योंकि वो 1 साल पहले सुपर ट्रेंड ऐसा चीज था कि मतलब लोगों को कुछ मैजिक कुछ जादू का छड़ी मिल गया था सुपर ट्रेंड। तो हम लोग को लोग घड़ी घड़ी पूछते थे, एक ही सवाल पूछते थे कि आपके सॉफ्टवेयर में सुपर ट्रेंड है या नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड ऐड करता हूँ और कोई भी एक मोमेंटम इंडिकेटर, ठीक है। मुझे मालूम नहीं है मोमेंटम इंडिकेटर क्या है। मैं इसको aziz.1 करता हूं और मैं सेव करता हूं, ठीक है। तो टेम्पलेट सेव हो गया। तो अभी अगर मैं यहां जाके मैं अगर aziz1 सिलेक्ट करता हूं तो उसमें देखिए ये सुपर ट्रेंड भी आ गया और ये जो भी मोमेंटम का जो इंडिकेटर है वो भी आ गया नीचे। तो आप आपका जो भी टेम्पलेट है आप बना सकते हो, और जो भी टेम्पलेट को आप आपका डिफॉल्ट टेम्पलेट बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, राइट। तो चार्ट्स के अंदर अगर आपको चार्ट कोई अच्छा लगता है और अगर आपको चार्ट से ही आपको डायरेक्ट आपके वॉच लिस्ट में आपको ऐड करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है, ये प्लस साइन अगर आप देखेंगे प्लस साइन पे आप कर्सर लेके जाएंगे तो ऐड टू वॉच लिस्ट का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपने कोई चार्ट देखा और आपको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा चार्ट है और मुझे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो चार्ट से भी आप डायरेक्ट वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। आप ऐड टू वॉच लिस्ट कीजिए और यहाँ पे आपका जो जो भी आपने वॉच लिस्ट में नाम दिया है, जैसे मैंने ये वीकली चार्ट है लेकिन एबट इंडिया का ऑलरेडी वीकली में है
तो ये नहीं ऐड होगा। हम दूसरा कोई भी चार्ट अगर खोल के अगर उसको ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। या अगर हम इसको ये एसीसी का 75 मिनट चार्ट है। तो अगर एसीसी का 75 मिनट चार्ट मुझे मेरे वॉच लिस्ट में ऐड करना है, तो अगर मैं ऐड टू वॉच लिस्ट करता हूँ, ऐड, तो अभी ये पूरा चार्ट लोड करने के बाद में ही अपने को ये ऑप्शन एक्टिवेट होगा यहाँ पे, ऐड टू वॉच लिस्ट। तो अब ये आपको खाली वेट करना पड़ेगा फॉर फ्यू सेकंड्स फॉर द एंटायर चार्ट टू लोड। एक बार पूरा चार्ट लोड हो गया, आप ऐड टू वॉच लिस्ट करके जो 75 मिनट का ये है, हाँ 75 मिनट का, इसके अंदर आप ऐड सेव करोगे तो वो ऐड हो जाएगा, राइट। तो ये यहाँ से भी आप वॉच लिस्ट में जा सकते हो। और अलर्ट्स है, लेकिन अलर्ट्स अभी हाल फिलहाल अलर्ट सिर्फ हमारा ईओडी चलता है, यानी एंड ऑफ डे, रियल टाइम अलर्ट्स नहीं है। तो अगर आप अलर्ट में अगर आप ब्रेक पीक या ब्रेक ट्रफ या कुछ भी अगर आप डालते हो तो आपको जैसे अगर समझो आपको स्नोबॉल का अलर्ट डालना है। जैसे स्नोबॉल क्या है? स्नोबॉल इज समथिंग लाइक जो मल्टीपल वॉल्यूम्स होता है, जो 1x वॉल्यूम का 5x 6x 10x वॉल्यूम होता है। अगर आपको देखना है कि किसमें आज ज्यादा वॉल्यूम हुआ है, तो आप स्नोबॉल सिलेक्ट करके एनएससी सिलेक्ट कीजिए, एंटर वैल्यू। तो वैल्यू में आप 5 to 10 डाल दीजिए, जैसा 5 times to 10 times आपका ईओडी। ओके, अगर आपको कुछ भी मैसेज डालना है, तो आपका फेवरेट स्टॉक्स या वट जो भी आपको मैसेज डालना है, या रिमाइंडर, आपको मैसेज में रिमाइंडर डालना है, रिमाइंडर, तो आप उसको, आपको मैसेज आ जाएगा। अभी एसएमएस एंड ईमेल आई थिंक ओनली पॉपआउट इज अनेबल्ड, सो यू सेव द अलर्ट एंड आपको एंड ऑफ द डे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये अलर्ट्स वगैरह नोटिफिकेशंस चाहिए तो आपके मोबाइल के सेटिंग्स में आपको नोटिफिकेशंस ऑन रखना पड़ेगा फॉर शाश्वा। फॉर शाश्वा अगर आपने नोटिफिकेशंस बंद करके रखा है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो बहुत जल्दी हम लोग एसएमएस और ईमेल में भी नोटिफिकेशंस देंगे, रियल टाइम नोटिफिकेशंस देंगे हम लोग बहुत जल्दी आपको। तो आपको रियल टाइम जैसे भी ब्रेक पीक ब्रेक ट्रफ होता है, अगर आपको जानना है कि कोई स्टॉक ग्रीन जोन में गया है, तो आपको अगर ग्रीन जोन का ये चाहिए, राइट, तो ग्रीन जोन, या अगर आपके पास में कुछ होल्डिंग्स है और आपके पास में कोई होल्डिंग है और आपको जानना है कि मतलब वो स्टॉक कब रेड जोन में जा रहा है, तो लेट अस अज्यूम कि आपके पास में ब्रिटानिया है, आपके पास में ब्रिटानिया है स्टॉक, और आपको ये जानना है कि ब्रिटानिया कब रेड जोन में जाता है। तो आप यहाँ पे जाके आप ब्रिटानिया एनएससी में रेड जोन, तो रेड जोन में आप सेव अलर्ट करेंगे तो आपको ईओडी एंड ऑफ द डे शेड्यूल में आपको ब्रिटानिया जिस दिन रेड जोन में एंटर करेगा उस दिन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ब्रिटानिया ने रेड जोन में एंटर किया है। या आपको कुछ बाय करना है, आपने जैसे शास्पा स्टार स्कैनर में आपने स्कैनिंग किया है और स्कैनिंग करने के बाद में आपको लगता है कि ये जब ग्रीन जोन में जाएगा तब हम बाय करेंगे, तो आपने ग्रीन जोन में जाके आपने सर्च सिंबल में एबट डाल दिया। एबट जब भी ग्रीन जोन में जाएगा आपको एक रिमाइंडर आ जाएगा, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक पॉप आउट आ जाएगा कि एबट हैज एंटर्ड द ग्रीन जोन। सो इन दैट सेंस अलर्ट इज वेरी यूजफुल। अलर्ट आपको ब्रेक पीक ब्रेक ट्रफ के लिए भी आप अलर्ट लगा सकते हो, लेकिन खाली एक ही इशू है जो मैंने आपको बताया है कि ये आपको अगर सुबह 11 बजे आपको ब्रेक पीक हुआ है तो आपको सुबह 11 बजे नहीं बताएगा, वो आपको एंड ऑफ डे बताएगा कि आज एबट में ब्रेक पीक हुआ है या आज XYZ स्टॉक में ब्रेक ट्रफ हुआ है। रियल टाइम अलर्ट्स का वी आर वर्किंग एंड हम लोग जल्दी आपको रियल टाइम अलर्ट्स भी देंगे। तो ये अलर्ट्स आप इसके लिए यूज कर सकते हो फॉर मेनली फॉर ब्रेक पीक ब्रेक ट्रफ ग्रीन जोन रेड जोन, या आप इसके लिए स्नोबॉल के लिए यूज कर सकते हो, या आपको ये जानना है कि मतलब शक्ति कब कब पॉजिटिव जाता है, तो
आपको शक्ति का वो रेंज पता होना चाहिए। वो रेंज के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा शास्पा एल्गो स्कैनर में, जहाँ पे वो रेंज दिया है कि शक्ति का क्या रेंज होना चाहिए। जैसे अगर आप शास्पा एल्गो स्कैनर में जाएंगे तो शक्ति में अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर शक्ति स्पेशली अबव 5 इज ग्रेट, राइट। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको वैल्यूज में आपको क्या डालना है। जैसे यहाँ पे आपने शक्ति डाला है सपोज फॉर एग्जांपल, तो शक्ति में आपको अबव 5, तो 5 टू एंड रेंज 10, राइट। तो 5 टू 10 आपने डाला, तो शक्ति जब वो रेंज में जाएगा, अगर आपको ये जानना है कि मतलब शक्ति कब वो रेंज में जाता है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आपको वो बता देगा कि ये शक्ति अभी अभी पॉजिटिव हो चुका है और 5 के ऊपर जा चुका है, राइट। आपको सिर्फ ये जानना है कि कब पॉजिटिव में जाता है, तो आप सीधा आप 1 का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, 1 टू 10, और आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आज के दिन में जब एंड ऑफ डे आपको पता चलेगा कि आज के दिन में ये शक्ति पॉजिटिव में चला गया। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम रियल टाइम अलर्ट्स आपको देना चाहते हैं, और हम लोग देंगे काफी जल्दी। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जब हमारा नेक्स्ट रोल आउट आएगा सॉफ्टवेयर का, तो उसमें हम अलर्ट्स में हम रियल टाइम अलर्ट्स विद ईमेल एंड एसएमएस हम लोग देंगे आपको, राइट। वॉच लिस्ट और अलर्ट्स मैंने आपको बता दिया। वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मल्टी चार्ट्स। मल्टी चार्ट्स में आपको अगर 3-4 चार्ट्स देखने का आदत है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, या एक ही चार्ट आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देखना है, या निफ्टी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी आपको 5 मिनट में भी देखना है, 15 मिनट में भी देखना है, 25 मिनट में भी देखना है, तो आप यहाँ पे ऐड चार्ट करके आप अगर आप इंट्राडे यूजर हैं तो इंट्राडे में जाके 5 मिनट एनएससी फ्यूचर्स, और यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया निफ्टी 1, ओके, ऐड। तो यहाँ पे आपका निफ्टी 1 का चार्ट ओपन हो जाएगा 5 मिनट्स में, राइट। आप यहाँ पे फिफ्टीन मिनट निफ्टी 1 ऐड, तो यहाँ पे 15 मिनट में निफ्टी ऐड हो जाएगा, ओके। आप यहाँ पे भी कस्टम्स ये लगा सकते हो। आपका अभी ये मल्टी चार्ट्स में डिफॉल्ट टेम्पलेट में नहीं खुलता है, आपका आपके चार्ट्स नहीं खुलते हैं डिफॉल्ट टेम्पलेट में, तो आप यहाँ पे स्टडीज लगा सकते हो। जैसे पीक एंड ट्रफ आपने लगा दिया, जैसे आप मेनली आपको इंट्राडे में पीक और पीक एंड ट्रफ, और अगर शक्ति आप यूज करते हो तो उसका आपको जरूरत पड़ता है, तो वो सभी चार्ट्स में वो लग जाएगा। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट लगा सकते हो। तो अगर आप प्रीडोमिनेंटली जैसे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं, तो आप यहाँ पे तो एक चार्ट में आपने निफ्टी 5 मिनट, एक चार्ट में निफ्टी 15 मिनट, एक चार्ट में बैंक निफ्टी 5 मिनट, और एक चार्ट में बैंक निफ्टी 15 मिनट, ऐसा लगा दिया आपने। तो आपको दो टाइम फ्रेम में दो स्टॉक, दो स्क्रिप्ट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों 5 मिनट्स और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आपको दिख जाएंगे, राइट। अगेन ये अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलपमेंट है ये फीचर। तो हम लोग इसको काफी इसमें हम लोग डेवलपमेंट करेंगे टू दी एक्सटेंट कि आपको अगर अगर कोई चार्ट अगर आपको अच्छा लगता है और आपको मल्टी चार्ट में मल्टीपल टाइम फ्रेम में खोलना है, तो आप चार्ट के थ्रू डायरेक्टली खोल सकते हो। तो आपका मल्टीपल टाइम फ्रेम में चार्ट्स आपके ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपने चार्ट का नेम चेंज किया, अगर अगर निफ्टी है, निफ्टी आपने 4 टाइम फ्रेम में खोला है, वही आपने या कोई स्टॉक है जैसे पीडीलाइट है, पीडीलाइट आपने 4 टाइम फ्रेम में खोला है, 25 मिनट, 75 मिनट, 125 मिनट और ईओडी, तो आप सिर्फ स्टॉक का नेम चेंज कीजिए, ब्रिटानिया कीजिए, ब्रिटानिया 4 टाइम फ्रेम में खुल जाएगा यहाँ पे।
और बायोकॉन कीजिए तो बायोकॉन वो चारों टाइम फ्रेम में बायोकॉन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, अगेन दिस इज अंडर डेवलपमेंट, आई टोल्ड यू दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये एक फीचर है, लेकिन जैसा है वैसा अगर आपको यूज करना ठीक लगता है तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें भी एडिट सिंबल का ऑप्शन है, इसमें यही सेम चार्ट को आप चेंज कर सकते हो, राइट। एडिट सिंबल या एडिट इंटरवल दोनों आप कर सकते हो। तो आपको इंटरवल चेंज करना है, आपको सिंबल चेंज करना है, दोनों आप यहाँ पे कर सकते हो। ये दैट इज पॉसिबल। आपको इसमें कोई डिफॉल्ट स्टडी ऐड करना है, एलिगेटर नाम अच्छा लगता है तो हम एलिगेटर ऐड करते हैं, तो ये एलिगेटर आ गया यहाँ पे, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू इन मल्टी चार्ट्स। तो ये वॉच लिस्ट, अलर्ट्स और मल्टी चार्ट्स के फंक्शंस हैं। वी हैव अ स्मॉल यूजर गाइड, एक छोटा यूजर गाइड है। यूजर गाइड में अगर आप जाएंगे तो कुछ बेसिक फीचर्स का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और नीचे थोड़ा एक छोटा सा समरी है कि आपको क्या करना है, व्हाट इट इज, व्हाट आर यू लुकिंग एट, लॉगिन स्क्रीन, साइन इन यूजिंग योर रजिस्टर्ड आईडी और साइन अप फॉर अ न्यू अकाउंट, यू कैन साइन अप और साइन इन यूजिंग योर गूगल, फेसबुक और लिंक्डइन अकाउंट। आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको दूसरे स्क्रीन पे लेके जाएगा, जैसे माई पर्सनल वर्कस्पेस। माई पर्सनल वर्कस्पेस में व्हाट आर यू लुकिंग एट, और क्या है माई पर्सनल वर्कस्पेस में मार्केट आउटलुक क्या है, राइट। माई पर्सनल वर्कस्पेस में सिंबल लुकअप क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया आता है। और थोड़ा एक वॉक थ्रू दिया है इन टर्म्स ऑफ अ स्मॉल वीडियो, कि आप जैसे आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक छोटा सा वॉक थ्रू है जिसमें आपको दिया गया कि मतलब आपको कैसे क्या करना है। आप कहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टार ग्रिड ओपन होएगा, कहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट ओपन होएगा, राइट। ये दिया, ये यहाँ पे बताया गया है, राइट। शाश्वा ईए क्या है, व्हाट इज शाश्वा ईए माय पर्सनल वर्कस्पेस में, राइट। चार्ट में आपको क्या करना है, आपको कैसे चार्ट यूज करना है माय पर्सनल वर्कस्पेस। हाँ, रिसेंट एक्टिविटी एक अच्छा फीचर है। ये रिसेंट एक्टिविटी में आप अगर रिसेंट एक्टिविटी में जाएंगे तो आपने रिसेंटली जितने चार्ट्स खोले थे वो सारे चार्ट्स जो टाइम फ्रेम में आपने खोले थे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अच्छा चार्ट खोलते हैं और फिर वो बंद हो जाता है, आपको स्टॉक का नाम याद नहीं रहता है या आपको ध्यान नहीं रहता है कि आपने वो चार्ट। तो आप रिसेंट एक्टिविटी में जाएंगे तो आपको रिसेंट एक्टिविटी में देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ स्टॉक्स, उतना नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे आपको दिखेगा। तो आप अगर एक नया एक स्टॉक ऐड करेंगे तो यहाँ से नीचे से एक स्टॉक निकल जाएगा और एक नया स्टॉक ऐड हो जाएगा, right? I don't know what is this number, probably it is 20, 25, 30, I don't know exactly how many it saves। लेकिन जैसे आपने देखा अभी हमने अबाउट इंडिया हिस्टोरिकल में ओपन किया था, निफ्टी इंट्राडे में ओपन किया था, पीडीलाइट ओपन किया था, बजाज फाइनेंस हिस्टोरिकल में ओपन किया था। तो हिस्टोरिकल में भी आप जिसमें ओपन करेंगे वीकली तो वीकली में, डेली तो डेली में, इंट्राडे में आप जो टाइम फ्रेम में 5 मिनट 15 मिनट जिसमें भी चार्ट आपने ओपन किया होगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो आपको सिर्फ रिसेंट एक्टिविटी में जाना है और उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको वो चार्ट उसी टाइम फ्रेम में ओपन हो जाएगा। जैसे आपने देखा एबट इंडिया 1 वीक में ओपन हो गया, राइट। तो रिसेंट एक्टिविटी में आप जाके आप देख सकते हैं आपने पिछले 2-3 दिन में आपने कौन से चार्ट्स देखे हैं वो आप देख सकते हैं, राइट। सो दैट इज रिसेंट एक्टिविटी। तो ये आई थिंक मैंने जितने हमारे फीचर्स थे मैंने सब आपको बता दिए हैं। सपोर्ट में आप आपका मैसेज टाइप करके आप सबमिट कीजिए तो हमारे सपोर्ट टीम को आपका मैसेज मिल जाएगा। अगर आपका कोई ऐसा इशू है या ऐसा क्वेरी है जो बहुत अर्जेंट या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है या एकदम इमीडिएट अटेंशन नहीं चाहिए उसमें, तो हम लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप ये फीचर का इस्तेमाल कीजिए। तो हमारे सपोर्ट टीम को आपका मैसेज मिलता है और हम उस मैसेज के ऊपर काम करके आपको रिप्लाई करते हैं कि ये आपका जो भी क्वेरी है वो रिजॉल्व करने का हम कोशिश करते हैं, राइट। आप मैसेज में कुछ भी डाल सकते हो। अगर आपके पास में कोई फीडबैक है या आपके पास में कोई सजेशन है या आप सॉफ्टवेयर के अंदर कोई फीचर चाहते हो, आप कोई भी मैसेज डाल के आप सबमिट कर दीजिए। अगर हमारे तरफ से रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया है या हमने उसके ऊपर थॉट नहीं डाला है या हमने आपके फीडबैक या सजेशन का हमने नोट नहीं किया है, ऐसा नहीं है। अगर आपका कोई ऐसा क्वेरी होगा जिसका हमको जवाब देना हमको लगता है कि जरूरी है तो आपको जरूर जवाब मिलेगा। तो ये सपोर्ट फीचर का आप यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आई थिंक हमने सारे जितने भी फीचर्स थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो एक बार फिर से हम थोड़ा एक क्विक रिकैप मारते हैं
15 मिनट में हमने जितना जो भी हमने लास्ट 5 दिन में किया है, राइट। माई पर्सनल वर्कस्पेस आपका डैशबोर्ड है, जिसको डैशबोर्ड बोलते हैं सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में। डैशबोर्ड या लैंडिंग पेज, ये वो पेज है जो डायरेक्टली आप जैसे ही www.icicibank.com, www. कोई भी आप facebook.com, www.shashva.com आप जो भी ओपन करते हो, जो पेज आपका लैंडिंग पेज होता है, डैशबोर्ड जिसको बोलते हैं, दैट इज माई पर्सनल वर्कस्पेस। माई पर्सनल वर्कस्पेस पे मार्केट एनालिसिस है। मार्केट एनालिसिस में आप मार्केट सिलेक्ट कीजिए, आपको 3 टाइम फ्रेम में, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट एनालिसिस मिलेगा या मार्केट आउटलुक मिलेगा। मार्केट का जो ट्रेंड है वो हम लोग 3 एट्रीब्यूट्स हम चेक करते हैं उसमें, जैसे स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। तो उस जो भी ट्रेंड है उसमें स्ट्रेंथ कितना है, स्टेबिलिटी कितना है और कंसिस्टेंसी कितना है वो आपको बताता है। वेरी वेरी पावरफुल फीचर। आपको किसी को पूछने का जरूरत नहीं है कि आपको मार्केट क्या लगता है या मार्केट कैसा लगता है, आपको किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे जो मार्केट आउटलुक है उसको रीड करना अगर आप सीख गए तो आपको आज के बाद किसी को आपको पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि मार्केट आपको कैसा लगता है। नीचे एक छोटा सा एक राइटअप है जिसमें आपको बताया जाएगा कि मतलब इसका जो आप देख रहे हैं ऊपर, उसका मतलब क्या है। सो लॉन्ग टर्म वी बिलीव इज फॉर इन्वेस्टर, मीडियम टर्म ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, और ये जो शॉर्ट टर्म है ये ट्रेडर के लिए है। तो ये 6 मंथ का टाइम फ्रेम है, 6 months to 18 months एंड एनीवेयर बियॉन्ड 18 months इज लॉन्ग टर्म। सिंबल लुकअप है, आप मार्केट सिलेक्ट कीजिए, आप सिंबल सर्च कीजिए, तो यहाँ पे आपको उस स्टॉक का स्टार रेटिंग आ जाएगा, ईओडी में भी, हिस्टोरिकल में भी और इंट्राडे में भी। तो जैसे यहाँ पे ब्रिटानिया है तो शॉर्ट टर्म में 2 स्टार है, मीडियम टर्म में 1 स्टार है, इंटरमीडिएट में 1 और लॉन्ग टर्म में भी 1 स्टार। पीडीलाइट है जो शॉर्ट टर्म में 1 स्टार शॉर्ट है। अगर ब्रैकेट में शॉर्ट लिखा होगा, शॉर्ट मतलब फॉर शॉर्ट सेलिंग यानी डाउन ट्रेंड, यानी शॉर्ट का अगर ब्रैकेट में आप लोग को शॉर्ट दिखता है तो उसका सिंपल मीनिंग है डाउन ट्रेंड। तो इसमें डेरिवेटिव आउटलुक भी है। अगर आपने एनएससी फ्यूचर सिलेक्ट किया है और डेरिवेटिव आउटलुक नहीं बता रहा है, तो अगर डेरिवेटिव आउटलुक नहीं बता रहा है तो उसका सिंपल मतलब है कि उसमें एप्लीकेबल नहीं है, स्टार रेटिंग उसमें एप्लीकेबल नहीं है, राइट। जैसे आपने अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट 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 और यहाँ पे इंट्राडे में भी शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, यहाँ पे स्टार रेटिंग दिया गया है 2 स्टार 2 स्टार 2 स्टार। लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए एनए एनए एनए, यानी इसका मतलब यह है कि इसमें इसका इंट्राडे में कोई स्टार रेटिंग नहीं है, विच इज एप्लीकेबल टू दिस आउटलुक, इन्वेस्टमेंट या डेरिवेटिव आउटलुक, राइट। तो ये अपना सिंबल लुकअप है। अगर आपको कोई बोलता है कि ये स्टॉक मैंने सुना है बहुत अच्छा है, या आपको कोई न्यूज मिलता है, या आपको फॉर वट एवर रीजन आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये चार्ट मुझे देखना चाहिए, इसका स्टार रेटिंग, तो आप सिर्फ यहाँ पे टाइप कीजिए नाम और आपको उसका स्टार रेटिंग यहाँ पे मिल जाएगा। अगेन अलग अलग टाइम फ्रेम इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं। एक ही आउटलुक रखना गलत है। कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म में चलता है, कोई स्टॉक शॉर्ट टर्म में चलता है, कोई स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होगा लेकिन शॉर्ट टर्म में इट इज नॉट डूइंग वेल। तो अगर आपका आउटलुक ही शॉर्ट टर्म है तो वो स्टॉक आपके लिए नहीं है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम में स्टार रेटिंग बहुत जरूरी है। जो लोग एक ही स्टार रेटिंग, एक ही टाइप का रेटिंग देते हैं स्टॉक्स को, हमारे हिसाब से वो गलत अप्रोच है। शाश्वा ईए एक ऐसा इंजन है जो आपको जो हमारे एल्गोरिथम्स नए नए स्टॉक्स को ये करके लाते हैं, जो 3 स्टार 4 स्टार स्टॉक्स, तो वो सारे स्टॉक्स आपको यहाँ दिखेंगे। आपको अगर ये इस बात का एक डाउट है या क्वेरी है कि अगर किसी का स्टार रेटिंग चेंज हो गया, 3 स्टार से 4 स्टार हो गया, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तो अगर कोई स्टॉक ऐसा है जिसका रेटिंग 3 स्टार टू 4 स्टार हो गया तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा और आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। तो ये शाश्वा ईए है। शाश्वा ईए एक्शनेबल नहीं है। फॉर इट टू बी एक्शनेबल, अगर आप रियल टाइम देख रहे हैं यहाँ पे, तो फॉर इट टू बी एक्शनेबल इट हैज टू कम इन योर आरपी ऑटो ट्रेड स्कैनर, राइट। क्या फर्क है शाश्वा ईए में और आरपी ऑटो ट्रेड स्कैनर में? तो अगर शाश्वा ईए में वो सारे पैरामीटर्स आपको टेस्ट करके बताएगा कि ये स्टॉक अच्छा है, लेकिन कब वो स्टॉक हमारे रिस्क असेसमेंट में सही बैठता है, कब वो स्टॉक पीक और ट्रफ के बीच में है कि हम लोग उसको ब्रेक पीक या ब्रेक पीक पे बाय कर सकते हैं या ब्रेक ट्रफ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जब उस पोजीशन पे आ जाएगा तब वो आरटी ऑटो ट्रेड स्कैनर में जाएगा।
अगेन यहाँ पे मैं आपको क्रिकेट का एग्जांपल दूंगा। अगर सचिन तेंदुलकर 2 डाउन बैट्समैन है, तो वो कितना भी अच्छा बैट्समैन है, लेकिन 2 विकेट गिरने के बाद भी उसका नंबर आएगा 2 डाउन जाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे कितना भी अच्छा स्टॉक है, आप बोलेंगे अरे इतना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पैरामीटर सब कुछ, एल्गोरिथम्स लगा के पैरामीटर सब कुछ चेक कर लिए, तो फिर क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, बिकॉज इसका पीक और ट्रफ, उसका रिस्क कितना है, वेदर दैट्स, अगर वो पीक और ट्रफ के बीच में उस जोन में है कि नहीं बाय करने के या शॉर्ट सेल करने के, जब वो आएगा तब वो आरपी ऑटो ट्रेड स्कैनर में जाएगा यहाँ से। सिमिलरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो इन्वेस्टर टाइप्स है या जो लॉन्ग टर्म जो ट्रेडिंग करते हैं विद लॉन्ग टर्म होराइजन, उनके लिए ये स्टॉक्स वर्थ कंसिडरिंग है। स्टॉक्स वर्थ कंसिडरिंग में अगेन जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है वो आपको आ जाते हैं। तो आपको मतलब अगर आपका एक वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखते हैं तो आपको स्कैनिंग करने का भी जरूरत नहीं है, वो सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ से आप चार्ट में जा सकते हो, अगर आपको जो भी यहाँ पे स्टॉक का नाम दिया गया है, आप अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप फुल स्क्रीन चार्ट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से चार्ट ओपन कर सकते हो। अगर आपको चार्ट ओपन करना है तो आपको कोई भी टाइल के ऊपर आप जाएंगे, तो अगर आप चार्ट उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर आप स्टार ग्रिड के ऊपर क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका स्टार ग्रिड ओपन हो जाएगा। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा डबल क्लिक टू ओपन चार्ट। अगर आप डबल क्लिक करोगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा, राइट। मोबाइल में इट इज नॉट डबल क्लिक, इट इज लॉन्ग प्रेस। तो अगर मोबाइल में अगर आप प्रेस करेंगे तो स्टार ग्रिड खुलेगा, लॉन्ग प्रेस करोगे तो चार्ट खुलेगा, अगर आप मोबाइल से यूज करते हैं तो, राइट। ये माय पर्सनल वर्कस्पेस है शाश्वत स्टार स्कैनर। शाश्वत स्टार स्कैनर आपको आप कोई भी मार्केट सिलेक्ट कीजिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट टर्म, सारे सिलेक्ट करके अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आप सर्च करते हो तो ये जितने 1200, 1300, 2000, 1800 जितने भी स्टॉक्स हैं एनएसई में, तो सारे स्टॉक्स को स्कैन करके 161 स्टॉक्स आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको सिस्टम ने दे दिया है, राइट। तो हमारा ये शाश्वा डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो एनालिसिस का पार्ट है वो एनालिसिस का पार्ट निकाल के हम वो एनालिसिस का पार्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस से मशीन इंटेलिजेंस को ट्रांसफर कर दें, ताकि हमारा टाइम बचे। एनालिसिस में कोई ओपिनियन, हमारा पर्सनल ओपिनियन, हमारा पर्सनल थॉट प्रोसेस, हमारे पर्सनल इमोशंस ना आए उसके अंदर। और जो मशीन जो करता है वो मशीन का कंप्यूटिंग ह्यूमन ब्रेन से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। It is proven beyond doubt that the machine is 30 times more, has more computing power, at least 30 times more computing power than the human brain. और जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उसका एक ड्रॉबैक या उसका एक नेगेटिव ये है कि हमने देखा है कि लोग एनालिस्ट बन जाते हैं बजाय इसके कि ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना। तो लास्ट 10 इयर्स में मार्केट में अगेन ये डेटा है, प्रूवन डेटा है कि ट्रेडर्स कम हुए और एनालिस्ट बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि लोग सब एनालिसिस में लग गए और लोगों को एनालिसिस में इतना इन्वॉल्व हो गए एनालिसिस में। तो एक कहावत है इंग्लिश में कि टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। वही होता था लोगों के साथ में, लोग एनालिसिस कर करके उनको पैरालिसिस हो जाता था और फिर बाद में वो ट्रेडिंग सेकेंडरी एक्टिविटी बन गया था, एनालिसिस प्राइमरी एक्टिविटी बन गया था, राइट। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब आपका ट्रेडिंग आपका प्राइमरी एक्टिविटी रहे, इन्वेस्टमेंट आपका प्राइमरी एक्टिविटी रहे। और ये बात मैं बार बार बोल चुका हूं, मैं अगेन रिपीट करूंगा बिकॉज इट इज वर्थ रिपीटिंग कि आज दुनिया में अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे, स्पेशली यूएस में, 80% ऑफ ऑल वॉल्यूम्स ट्रेडेड आर डन थ्रू मशीन्स, दे आर डन थ्रू एल्गोरिथम्स, दे आर डन थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, राइट। तो अगर दुनिया उस रास्ते पे चल रही है तो आपको ये बात आपको समझ लेना चाहिए कि हमको भी उस रास्ते पे चल के आगे बढ़ना है। क्योंकि हमने 15 साल पहले हमने देखा, जो लोग हम लोग ने कई ट्रेनिंग्स किए हैं, हमने 15,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है ऑल ओवर इंडिया। हमने ट्रेनिंग सेशंस दिल्ली में, बैंगलोर में, चेन्नई में, गोवा में, बॉम्बे में, पूना में, बड़ौदा, अहमदाबाद में, सूरत में, हमने इतने ट्रेनिंग सेशंस किए हैं और हमने वो टाइम पे 15 साल पहले हमको लोग आके बोलते थे कि नहीं, हमारे बाप दादा तो ऐसे ही काम करते थे, ऐसे ही हम ये करते थे, हम तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे।
हमको ये सॉफ्टवेयर का, हमको ये चार्ट का, हमको लैपटॉप का कोई जरूरत नहीं। तो लोग ऐसे आते थे जिनको 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 लैपटॉप ऑपरेट करने नहीं आता था, जिनको सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आता था। जो जो वो टाइम पे हमारा सॉफ्टवेयर था जो www.t3btrader.com, लोगों को वो कैसे, वो वेबसाइट पे कैसे जाने का वो लोगों को नहीं मालूम रहता था कि मतलब ये इसको, ये आपके यूआरएल के आपके गूगल क्रोम या विंडो में आपको वो जाके टाइप करना है, तब जाके आपको वो ओपन होगा। लोगों को वो तक नहीं मालूम था, आता था। और वो लोग काफी एडमेंट थे वो टाइम पे, काफी जिद्दी थे कि नहीं नहीं हमको ये सब चीज का कोई जरूरत नहीं, हमारे बाप दादा ने तो ऐसे पैसे बनाया और हम ऐसे ही पैसे बनाए। वो लोग 4 साल 5 साल के बाद में जाके हमको आके बोलते थे कि नहीं हमारा मिस्टेक था, हमारा भूल था, हमको कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर हमको बहुत पहले समझ जाना चाहिए था, बहुत पहले सीख जाना चाहिए था। काफी ऐसे लोग थे जो मतलब जिनको ऐसा था कि मतलब नहीं हम तो हमारे डीलर को फोन करके ही ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, हम ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। तो जब मैं आपको 2009 2010 की बात कर रहा हूँ, जब मैं पर्सनली मेरे सारे ट्रेडिंग 100% ऑनलाइन करता था, मैं कभी मेरे डीलर को फोन नहीं करता था। वहां पे हमको ऐसे कई लोग मिलते थे जिनको ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं आता था, जिनको जो सिर्फ डीलर को फोन करके ऑर्डर प्लेस करते थे। आज आप देखेंगे जेरोडा और जितने भी सब ये जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं और जो कि जीरो ब्रोकरेज की तरफ बढ़ रहे हैं, 5paisa.com, इसके अंदर आपको सपोर्ट मिलता ही नहीं, आपको ऑनलाइन ही सब ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ते हैं। तो आपको अगर आपका कोई आदत है तो वो आदत आपको चेंज करना पड़ेगा और वो आदत आपको लगाना पड़ेगा। तो वैसे ही आपको ये मशीन एनालिसिस का आदत आपको लगा लेना चाहिए। द सूनर यू डू इट द बेटर, आपके लिए अच्छा है, राइट। तो शाश्वत स्टार स्कैनर में अगेन आप यहाँ से डायरेक्ट स्टार ग्रिड ओपन कर सकते हो, आप यहाँ से चार्ट ओपन कर सकते हो, आप ये ऐड से ऐड टू वॉच लिस्ट कर सकते हो, राइट। ऑल दैट यू कैन डू फ्रॉम द शाश्वत स्टार स्कैनर। एंड देन आरटी ऑटो ट्रेड स्कैनर, आरटी ऑटो ट्रेड स्कैनर में मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आपको आपका प्रोफाइल क्रिएट करना है। आपको प्रोफाइल में आपको इंट्राडे या कैरी ओवर क्या सिलेक्ट करना है, आपका रिस्क अमाउंट सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम पोजीशन। अगर आपका रिस्क अमाउंट 1 लाख है तो मैक्सिमम पोजीशन 4 से 5 होने चाहिए, 3 से 4, मिनिमम 3 to 4, राइट। 3 भी कम है, 4 तो होना ही चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो यू कैन गो अप टू 6-8 पोजीशंस मैक्सिमम, राइट। इंट्राडे कैरी ओवर या बोथ आपको सिलेक्ट करना है। तो अब आप आपका प्रोफाइल सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे सजेस्टेड स्टॉक्स में आपको आपके स्टॉक्स आने लग जाएंगे, दिखने चालू हो जाएंगे। एनएससी फ्यूचर लॉन्ग अगर दिखा रहा है तो दैट इज फॉर गोइंग लॉन्ग, फॉर बाइंग। एनएससी फ्यूचर अगर शॉर्ट बता रहा है तो इट इज फॉर शॉर्ट सेलिंग, राइट। अगेन ये जब स्टॉक्स आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है, विच वी आर वर्किंग ऑन इन आवर नेक्स्ट रिलीज, कि अभी आपको लॉग इन कर करके देखना पड़ता है कि कभी ट्रेड आ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आपको डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये स्टॉक आपको आपके सजेस्टेड स्टॉक्स में आया है आरटी ऑटो ट्रेड स्कैनर में। और अगर लॉन्ग है तो आपको उसमें आपको क्वांटिटी भी जैसे आपका प्रोफाइल है, आपका रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको क्वांटिटी भी सजेस्ट होगी और वो क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। Yes, sorry, I just had some technical issue here. Yeah, so this is the RT Auto Trade Scanner. So I think that is pretty much it. चार्ट में हमने आज भी थोड़ा डिस्कस किया है। चार्ट्स में चार्ट के फीचर्स जो है, आप शाश्वत स्टार स्कैनर से आप चार्ट्स में जा सकते हैं, आप सिंबल लुकअप से चार्ट्स में जा सकते हैं, आपके वॉच लिस्ट से आप चार्ट्स में जा सकते हैं, रिसेंट एक्टिविटी जो है उसमें उससे आप चार्ट्स में जा सकते हैं। आपके माय पर्सनल वर्कस्पेस पे एक छोटा मिनी चार्ट विंडो है, वो आप यूज कर सकते हैं अगर आपको बार बार चार्ट्स और आपके बाकी काम में आपको टॉगल नहीं करना है तो, राइट। आप अगेन यहाँ पे आप हिस्टोरिकल या इंट्राडे सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं, आप स्टडी ऐड कर सकते हैं, जो भी 115 स्टडीज हैं, यानी स्टडीज यानी जिसको टेक्निकल इंडिकेटर्स हम लोग बोलते हैं, इंडिकेटर्स है 115, राइट। यहाँ पे शाश्वत एल्गोज है, शाश्वत एल्गोज में पीक एंड ट्रफ, रिस्क मीटर। अगर आप हिस्टोरिकल चूज करेंगे तो हिस्टोरिकल में आपको काफी सारे एल्गोज, जैसे जैसे जोन है, आपने जोन सिलेक्ट कर लिया, आपने स्नोबॉल
स्नोबॉल मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे मल्टीपल वॉल्यूम्स, अगर किसी स्टॉक के अंदर लास्ट 6 मंथ्स में 1x वॉल्यूम है 1 लाख, तो वो अगर 5x हो गया, 5 लाख हो गया, 6x हो गया, 6 लाख हो गया, तो आपको बताएगा कि यहाँ पे एज अ बार एट द बॉटम यहाँ पे आपको दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो अगर आप लेबल में देखेंगे तो स्नोबॉल 3 दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्नोबॉल यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप देखेंगे लेबल में स्नोबॉल 5 दिखा रहा है यहाँ पे, राइट। सो पीक एंड ट्रफ, आप ये जो ब्लू बबल्स है, ये एक्सेंचुएटेड पीक एंड एक्सेंचुएटेड ट्रफ है, ये रेड बबल्स, राइट। मैं आपको बता चुका हूँ कि वो बहुत प्रोमिनेंट पीक एंड प्रोमिनेंट ट्रफ है, ज्यादा सिग्निफिकेंस है उसका, ज्यादा स्ट्रेंथ है उसमें। अगेन आपको अगर एक सवाल मन में आ रहा कि मतलब मुझे क्या करना है, व्हाट एक्शन, तो यू डोंट हैव टू टेक एनी एक्शन, व्हाट एवर एक्शन नीड्स टू बी टेकन इज टेकन बाय द सॉफ्टवेयर, राइट। तो अगर सॉफ्टवेयर जहां भी प्लॉट करेगा कि उसको एक एक्सेंचुएटेड पीक या एक्सेंचुएटेड ट्रफ दिखेगा, तो वो अपने हिसाब से वो उसको मैनेज करेगा, बिकॉज द पीक एंड द ट्रफ इज वेरी डायनामिक, और डायनामिकली फॉर्म होता है, एंड इट चेंजेस विद द टाइम फ्रेम ऑल्सो, इट चेंजेस विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर पीक एंड ट्रफ में, राइट। जोन इज दिस रेड जोन एंड द ग्रीन जोन, राइट। तो जोन क्या है कि आप ग्रीन जोन में एंटर कर सकते हैं, आप रेड जोन के अंदर एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर आप इफ यू आर अ जोन पर्सन, देन अगर आपको काफी लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं, तो यू कैन यूज द जोन टू बाय और सेल। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या इंट्राडे ट्रेडर है, तो आपको जोन नहीं यूज करना चाहिए, आपको स्ट्रिक्टली सिर्फ पीक एंड ट्रफ फॉलो करना चाहिए, राइट। तो जोन इज नॉट एप्लीकेबल, वंस अगेन आई रिपीट, जोन इज नॉट एप्लीकेबल। जोन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग में एप्लीकेबल नहीं है। जोन सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है। जैसे मान लीजिए आपने एक स्टॉक खरीदा है, और वो स्टॉक आपने 100 रुपए में खरीदा है, और अभी बढ़ते 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 वो स्टॉक 180 रुपया हो गया है, तो उसका ट्रफ मान लीजिए 172 पे है, और उसका जोन का बॉटम 156 पे है। तो अगर आपको ऐसा है कि 100 का 180 हो गया है, तो अगर मैं 156 में भी बेचता हूँ, तो भी मेरा 56 रुपीज का फायदा होता है ऑन 100 रुपी स्टॉक। तो मैं नहीं बेचता हूँ 172 पे, विच इज द ट्रफ, एंड मैं जोन के एंड पे बेचता हूँ, तो आप वो जोन के एंड पे बेच सकते हो। दैट इज टू योर डिस्क्रिप्शन, या विद इन द जोन अगर आपको कहीं लगे कि मुझे बेचना है, तो आप बेच सकते हो। तो वो बेसिकली जोन का पर्पज है, right? So I think this is pretty much it. I think today we have